बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा NMS हिंदी मीडियम लेके आए, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह परीक्षा आपकी सत्र 2022-23 के लिए है और कब होने वाली है? 6 नवंबर जो रविवार का दिन है तब होने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें भाग 1 और भाग 2 आएंगे, जिसमें भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न पूछेंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल का प्रश्न क्रमांक 165 से प्रश्न चालू कर रहे हैं। इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 में प्रश्न क्रमांक 1 से 164 तक के प्रश्न आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 165 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए इसमें क्या कह रहा है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए: अखबारी कागज कारखाना, सीमेंट कारखाना, उर्वरक का कारखाना, DDT कारखाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उर्वरक का कारखाना। प्रश्न नंबर 166 देखिए, कौन शुष्क पतझड़ वृक्ष नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया: A नंबर चंदन, B नंबर कटहर, महुआ, आम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर चंदन। चंदन शुष्क पतझड़ वृक्ष नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 167 देखते हैं। प्रश्न नंबर 167 में क्या कह रहा है? बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चा तेल कहाँ से मिलता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर नहर कटिया से। कहाँ से मिलता है? नहर कटिया से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 168, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में फ्री ट्रेड जोन है? प्रश्न निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में फ्री ट्रेड जोन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर कांडला का बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 169। प्रश्न नंबर 169 में कहा है, निम्न में कौन सा रासायनिक खाद का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक खाद कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर देना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर कोटा। कहाँ पे नहीं, कौन सा क्षेत्र में नहीं है? तो कोटा क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 170 नंबर का क्या कह रहा है? खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख तथा झरिया का संबंध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर तांबा, लोहा, सोना, लोहा, कोयला। तो इसका सही आंसर कौन सा? A नंबर तांबा, सोना, लोहा व कोयला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 171 क्या कह रहा है? हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए इसका आंसर सही आ जाएगा D नंबर, हीराकुंड परियोजना में हमें कनाडा का सहयोग प्राप्त हुआ, यह असत्य है। तो इसका सही आंसर D नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 172 क्या कह रहा है? निम्नलिखित परमाणु केंद्रों में से किसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कर दिया गया है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही नाम आ जाएगा कलपक्कम। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 173, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। पहला है नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, टहरी बराज भागीरथी उत्तराखंड, और उसके बाद क्या दिया है? C नंबर तुंगभद्रा कर्नाटक, तवा गुजरात। तो इसका सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा D नंबर का तवा गुजरात। प्रश्न नंबर 174 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर रिहंद बांध चंबल परियोजना का अंग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 175, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 176 क्या कह रहा है? नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर कृष्णा नदी। कौन सी नदी बनाया गया है? कृष्णा नदी। इफ्को क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा D नंबर, एक उर्वरक कंपनी है। इफ्को क्या है? एक उर्वरक कंपनी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 178, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 178 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर करनाल में। कहाँ पे स्थित है ये? करनाल में। प्रश्न नंबर 179, बांदीपुर प्रसिद्ध है। बांदीपुर
प्रसिद्ध है? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वन्य जीव अभयारण्य के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? वन्य जीव अभयारण्य के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न 180 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 NH2 किस नगर से होकर गुजरता है? यह 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर बी नंबर, कानपुर से। किससे होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 कानपुर से। प्रश्न नंबर 181 देखते हैं क्या कह रहा है। गंडक परियोजना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 182। भाखड़ा नंगल परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दिया, परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर बांध बनाया गया। बी नंबर दिया, राजस्थान इस परियोजना से संबंधित है। उसके बाद सी नंबर इधर देखते हैं क्या दिया, सी नंबर में पंजाब हरियाणा एवं परियोजना संबंधित है। और डी नंबर क्या कह रहा है इसमें? डी नंबर, हिमाचल प्रदेश इस परियोजना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हिमाचल प्रदेश इस परियोजना से संबंधित है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 183 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में सर्वाधिक जलयान कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हिंदुस्तान शिपयार्ड में। कहाँ पे? हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 184। निम्न बांध किस किस नदी पर बने हैं? निम्न बांध किस किस नदी पर बने हैं? भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और नागा अर्जुन बांध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे। यानी इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए नंबर, सतलज महानदी और कृष्णा नदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 185। क्या कह रहा है। निम्नलिखित अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उनकी अवस्थितियों के युग्मों में से कौन सा सही है? तो बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र चेन्नई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 186 देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ बनाया गया है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, वाराणसी। कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 187। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हिकेटिमस। किसको कहा जाता है? हिकेटिमस को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 188। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? प्रश्न 188 क्या कह रहा है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 189। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट 190 देखिए। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस कारण से पूर्व से पश्चिम ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्या कारण है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, तो तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 191। प्रश्न नंबर 191 क्या कह रहा है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न 192 देखिए। निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? डी नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 193। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। प्रश्न 193 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 180 देशांतर रेखा कहलाती है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रश्न 194 देखिए। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहलाते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 195। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग पर बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इसका सही आंसर आ जाता है डी नंबर, दर्रा। क्या कहलाता है? दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न 196 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 197। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, प्रश्न क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, क्यों है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 198। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्षोभ सीमा। क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 199। क्या कह रहा है इसमें? 199 में, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक यानी प्रतिदिन मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, क्षोभ मंडल के कारण। किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। प्रश्न नंबर 200 देखिए, ओजोन परत पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ओजोन परत पाई जाती, कहाँ पाई जाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 200 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ यहाँ पे हमने जो प्रश्न लिए थे, कहाँ से कहाँ तक के प्रश्न थे? देखिए, पहला प्रश्न हमने 165 से 200 तक प्रश्न बताए। इसके ये भाग 4 है। इसके पहले भाग 1, 2, 3 में 164 तक प्रश्न बता दिए थे, और भाग 4 जो है आपका, इसमें प्रश्न 165 से प्रश्न 200 तक बताए, और इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप इसका अध्ययन अच्छे से कीजिए और अपने पेपर को अच्छे से कीजिए, जिसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके और परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। ठीक है बच्चों।